हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जो है चालू करके रखे होंगे। तो चलिए आज हम आप सभी लोगों को इंग्लिश के कुछ ऐसे वाक्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप दैनिक जीवन में जो है उपयोग करते हैं, यानी आप सामान्य बोलचाल की भाषा में उस वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही वाक्य आज हम आपको जो है समझाएंगे कि कैसे आप जो है अपने दैनिक जीवन में जो है इंग्लिश बोलने की शुरुआत जो है किए हैं, तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं, एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, अगर आप इस क्लास को ले लिए तो दावा है कि आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि इसके थंबनेल पर क्या लिखा है कि दावा है आपकी सोच बदल जाएगी। यानी डर समाप्त करें सिर्फ इससे एक मेथड से। यानी हम आपको सिर्फ एक वाक्य बताएंगे और उसके बाद आपको खुद रख के खुद बनाना है। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो अगर आप लोग के समझ में वीडियो आएगा तो इस वीडियो के अंत में कमेंट्स जरूर करना। तो चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम बताएंगे, जैसे ये सामान्य बोलचाल की भाषा में है कि तुम्हें करने की आदत है। यानी ऐसे वाक्य आ जाएगा कि तुम्हें यहाँ डॉट डॉट करने की आदत है, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे चिल्लाने की आदत है या मुझे खाना खाने की आदत है। तो जब ऐसे वाक्य आप बोलते हैं, या उसे मारने की आदत है, घूमने की आदत है, पढ़ने की आदत है, तो जैसे आप बोलते हैं दैनिक जीवन में कि हमें जो है मोबाइल चलाने की बहुत आदत है, मुझे खाना खाने की आदत है, मुझे चिल्लाने की आदत है। तो इनको आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो इसके लिए देखिए जो है यू हैव हैबिट ऑफ। अब जैसे खाना खाने की तो जो है ईटिंग फूड, चिल्लाने की तो हंसने की। तो ऐसे करके आपको जो है यहाँ पर उसकी इंग्लिश लिखना है। अब जैसे आ गया उसे करने की आदत है, यानी उसे हंसने, उसे जो है चिल्लाने की आदत है, रोने की आदत है या गाने की आदत है। तो वैसे यहाँ पर एक वचन के लिए और यहाँ बहुवचन के लिए, ऊपर वाले वाक्य में जो बहुवचन और नीचे वाले वाक्य में एक वचन की बात है। तो चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल के तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में पहला है उसे चिल्लाने की आदत है। किसे? उसे जो है चिल्लाने की आदत है, नहीं एक वचन। तो यहाँ पर होगा ही हैज ए हैबिट ऑफ शाउटिंग, यानी उसे चिल्लाने की आदत है। तो ही हैज ए हैबिट ऑफ शाउटिंग। अभी हो जाता कि मुझे चिल्लाने की आदत है, तो यहाँ पर हो जाता आई हैव ए हैबिट ऑफ शाउटिंग। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाक्य मुझे फ़ोन चलाने की आदत है, यानी मुझे जो है फ़ोन चलाने की आदत है। आप बोलते नहीं है कि मेरी आदत जो है फ़ोन चलाने की है, तो वैसे ही मुझे फ़ोन चलाने की आदत है। तो आई हैव ए हैबिट ऑफ यूजिंग फ़ोन, यानी फ़ोन चलाने की, ठीक है, या प्रयोग करने की आदत है। इसके बाद यह है कि तुम्हें शक करने की आदत है, तुम्हें शक करने की आदत है। तो यू हैव ए हैबिट ऑफ डाउटिंग, यानी डाउट में से होता है शक करना, तो यहीं पर डाउटिंग, यानी यू हैव ए हैबिट ऑफ डाउटिंग। इसके बाद है तुम्हें बात करने की आदत है, तो यू हैव ए हैबिट ऑफ टॉकिंग, यानी यू हैव ए हैबिट ऑफ टॉकिंग। अब यहीं पर होता कि उसे बात करने की आदत है। किसे? उसे जो है बात करने की आदत है। तो यहाँ पर होता ही हैज ए हैबिट ऑफ टॉकिंग। उसे शक करने की आदत है, तो ही हैज ए हैबिट ऑफ डाउटिंग। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आप लोग के समझ में अच्छे से आई होगी। ऐसे ही इंग्लिश स्पोकन से संबंधित, जीके से संबंधित, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जितने भी जानकारी आपको लेना है, तो आप अभी जाकर इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो हमको कैसी लगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखें। धन्यवाद।